नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बहस का नंबर 1 शो है। तो आज शो में बहस इस बात पर क्या यूपी में विकास का नारा सिर्फ वोट का सहारा है और अखिलेश राज में यूपी का विकास हुआ या विकास का वनवास हुआ। ताल ठोके आज ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव में जो नारा सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो है विकास का। जो सबसे ज्यादा शब्द सुनने में आ रहा है किसी भी चुनावी रैली में वो है विकास। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब यूपी को विकास के वादे पर सुहाने सपने दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी आज मेरठ की रैली में यूपी को विकास का भरोसा दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी यूपी में विकास के दावे कर रही है। सवाल यह है कि अगर सब यूपी का विकास चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश देश में विकास के मामले में उत्तम क्यों नहीं हो पाया है? यूपी की गिनती अब भी देश के बीमारू राज्यों में क्यों हो रही है? इसलिए जब यूपी में हर पार्टी विकास के दावे कर रही है तो कुछ आंकड़ों का जिक्र यहां करना जरूरी हो जाता है। देश में जो सबसे पिछड़े राज्य है उनमें भी यूपी की विकास दर काफी पिछड़ी हुई है। उनमें भी यूपी की विकास दर 6.6% है, 6.6%। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी अब भी 19वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में कोई सुधार अब तक नहीं हुआ है। इसीलिए ताल ठोक के आज हम पूछेंगे कि अखिलेश राज में यूपी ने कितनी तरक्की की और देश में जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है वो क्या विकास के दावों पर इतरा सकती है? विकास का नारा क्या सिर्फ वोटर्स को बहलाने का सहारा है? और सवाल ये कि अगर यूपी में हुआ विकास तो उत्तर प्रदेश क्यों विकास का उत्तम राज्य नहीं बन पाया है? अब भी यूपी की गिनती बीमारू राज्यों में क्यों होती है? यही सवाल आज सारे मेहमानों से पूछने हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपके सामने। पिछले कई दशकों से एक दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज गले लग करके बचाओ बचाओ बचाओ। भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जब तक उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश में सुख चैन के दिन लौट करके नहीं आएंगे। ये चुनाव ना विधायक चुनने का है, ना मंत्री चुनने का है, ना मुख्यमंत्री बदलने का चुनाव। ये चुनाव यूपी के भाग्य बदलने का चुनाव है। यूपी में विकास और परिवर्तन लाने का चुनाव। साइकिल के साथ हैंडल पे हाथ भी है तो सोचो रफ्तार क्या होगी। इसलिए जो काम हुए हैं आगरा में, प्रदेश में, उन कामों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो विकास का रास्ता दिखाया है उस पर और तेजी से चलना चाहते हैं। सरकार उत्तर प्रदेश को बदलने का काम करेगी और 5 साल बाद आप कहोगे कि हम अपने उत्तर प्रदेश को पहचान नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए काम बाकी है और वो काम हम दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश को बदल देंगे। तो शाहजादे जो निकले हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे भैया। उनके तो परिवार में ही प्रॉब्लम है। एक से मां परेशान है, दूसरे से बाप परेशान है। ये क्या यूपी का भला करेंगे? एक ने देश को लूटा है, एक ने प्रदेश को लूटा है। सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि ही व्याप्त रहा है और चुनाव के दौरान भी ये घटनाएं अभी तक भी लगातार हो रही हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, यूपी में सिर्फ वोट का सहारा है, विकास का नारा? दूसरा सवाल, अखिलेश राज में यूपी बदहाल हुआ या खुशहाल? तीसरा सवाल, विकास के सब दावेदार, किसकी बनेगी सरकार?
और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, यूपी में हुआ विकास या विकास गया वनवास? बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, नेता हैं, बीएसपी के प्रवक्ता के तौर पर टीवी डिबेट्स में बीएसपी का पक्ष रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है, जेएनयू में सोशल साइंटिस्ट रह चुके हैं। गौरव भाटिया साहब प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, अमेरिका के ब्रिजपोर्ट से ग्रेजुएट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री भी ली है। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, लेखक और सोफोलॉजिस्ट रहे हैं, टीवी डिबेट्स में बीजेपी का पक्ष रखते हैं। सर स्वागत है आपका। रामदत्त त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, 2 दशकों तो कवर किया है इन्होंने। 21 साल तक बीबीसी के लखनऊ ब्यूरो चीफ भी रहे हैं। सर वेलकम आपका भी। शुरुआत में सबको 1.5 मिनट मिलेंगे और इसीलिए गौरव भाटिया साहब शुरुआत आपसे कर रही हूं, क्योंकि आपकी सरकार है। आज जो मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, रैली को संबोधित किया, इससे पहले परिवारवाद के आरोप लगते रहे समाजवादी पार्टी पर, विवाद के आरोप लगते रहे समाजवादी पार्टी पर, आज स्कैम के भी आरोप लग गए। 1.5 मिनट आपका। रूबिका जी, सबसे पहले स्कैम का ही जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री जी आजकल ABCD पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, तो उन्हीं को याद दिलाना चाहता हूं। उन्हीं की भाषा में S फॉर सेना कॉफिन, C फॉर चिकी, A फॉर अदानी ग्रुप और M फॉर MP व्यापम, ये सब स्कैम है जो सब भाजपा को याद रहेंगे। स्कैम ये भी होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो अपने हिसाब से ABCD बनाते हैं, इसलिए उनको इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ आपने जो बात करी विकास की, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो GDP है देश का, पिछले 5 वर्षों में जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश का, उसकी जो एवरेज है वो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज़्यादा है। ये खुद में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का विकास जो एवरेज है देश के विकास का, उससे ज़्यादा हो रहा है। और मैं कुछ योजनाओं पे ज़रूर ध्यान देना चाहूँगा। एक चीज़ है एक्सप्रेसवे, 302 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की सरकार में आया है, आगरा से लखनऊ तक। हमने ही सबसे पहले मेट्रो लखनऊ में दी है, अहमदाबाद में 12 साल में नहीं आ पाई है। उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो सबसे ज़्यादा खुले और जो MBBS की सीट्स बढ़ी वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़ी, पावर प्लांट्स लगे और तमाम और उदाहरण है। मेरा पूरा टाइम चला जाएगा। मैं बता दूं कि हम तो विकास कर रहे हैं और ये जो चुनाव है सकारात्मक विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए भाजपा क्या कर रही है। संगीत सोम के खिलाफ FIR हुई, सुरेश राणा के खिलाफ FIR हुई। सर टाइम ओवर हो गया आपका। आऊंगी मैं आपके पास, पूरा टाइम है आपके पास। सुधींद्र भदौरिया साहब, हमें लगा था SCA स्कैम पर मामला रुक जाएगा, क्योंकि अगर वो ABC समझा भी रहे हैं तो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा कांग्रेस, उन्होंने कहा अखिलेश, राहुल कहीं आ नहीं रहा था, लेकिन वो तो म पे भी आ गए, यानी मायावती। स्कैम में मायावती को भी घसीटा है। 1.5 मिनट आपके। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने क्या क्या परफॉर्मेंस किया है उस पर हो रहा है। नंबर 1 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, इस समाजवादी पार्टी की सरकार जो अपने आप को विकास का बहुत बड़ा रथ मानती है यात्री, तो वो उसके अंदर जो एक्सप्रेसवे बना है, आज भी आप आगरा तक की यात्रा नहीं कर सकती हैं। और मैं आपको बतला दूं, यही मेट्रो का हाल है। और जो विकास हुआ है तो वहां पर हुआ है गुंडावाद का। वहां पर आप किसी भी जिले में, कस्बे में चले जाइए, सर्वेक्षण कर लीजिए, लोग कहेंगे कि हमारा प्लॉट कब्जा कर लिया, हमारे यहाँ ये गैंग रेप हुआ। और उनके पिताजी तो कहते थे अरे छोटी मोटी गलती है, रेप हो जाया करता है। तो जो इस तरह की मानसिकता गुंडावाद की रखती हों, और फिर उसी प्रदेश के अंदर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश 22 करोड़ का देश है, यहाँ पर 7 करोड़ गरीबी की रेखा के लोग नीचे रहते हैं, एक वक्त का रोटी नहीं मिलती है। यहाँ पर 5 करोड़ लोग अशिक्षा से ग्रस्त हैं, यहाँ पर 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। किस तरह की विकास की ये बात करते हैं? और मोदी जी जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, इन्होंने 1 लाख भी ये रोजगार सालाना नहीं दिया, पार्लियामेंट में कह दिया हमारा ये तो जुमला था।
सुप्रीम कोर्ट में कह दिया जुमला था, किसानों की बदहाली, बुनकरों की बदहाली, बेरोजगार नौजवानों की बदहाली। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि विकास के वादे और दावे तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन विकास यहाँ किसी को नजर नहीं आ रहा है। सर कहाँ है विकास, ला दीजिए जीवीएल साहब। रूबिका जी, दोनों पार्टियों ने, सपा और बसपा, एक के बाद एक टर्न्स में सरकार को और यूपी के सत्ता में रहे, पर लेकिन ये जातिवाद, परिवारवाद और सांप्रदायिकता के अलावा देश, राज्य की, उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए, विकास के लिए कुछ नहीं किया है। केवल वोट बैंक राजनीति किया है। सत्ता में रह के अपने वोट बैंक को कैसा कायम करें, बाकी सारी जनता, 70-75% जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, उनका हाल बेहाल हो जाए, लेकिन हमें परवाह नहीं है। जनता आक्रोश में है, क्योंकि जनता को ऐसी सरकार चाहिए जो पूरे राज्य को एक समग्र विकास दे सकती है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसी विश्वास के साथ जनता आज भारतीय जनता पार्टी की समर्थन कर रही है, क्योंकि पिछले 5 साल में विकास की एक बुर्खा पहनाकर संप्रदायवाद चला, गुंडाराज चला। कहीं भी 5 साल में कहीं भी जनता को एक लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति नहीं दिखा। एक बहुत ज्यादा प्रगति यदि बढ़ोतरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो क्राइम का बढ़ोतरी हुआ है। रेप जितने प्रतिदिन 24 रेप, प्रतिदिन 15 मर्डर, तो इस प्रकार के रिकॉर्ड इस जनता को पूरी तरह निराश किया है। और अखिलेश यादव और पूरे परिवार के अंदर ये जो झगड़ा ताकत के लिए, पैसा के लिए और सत्ता में रहने के लिए जो परिवारवाद चला है, उसको लेकर। ठीक है सर, आपका भी टाइम ओवर हो गया है। रामदत्त त्रिपाठी साहब, ये मैं इसको विकास T20, विकास टेस्ट, विकास वनडे, जो भी नाम आप दे सकते हैं मैं दे सकती हूँ यहाँ पर। आप आज इसके अंपायर हैं। जरा मुझे ये बताइए, तीनों लोगों ने जो विकास को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे कर दिए और जो जलेबियां बुंदी है साहब, इसमें सच्चाई क्या है? 1.5 मिनट में अगर आप 30-30 सेकंड सबको दे देते हो। देखिए, जो बातें हैं, खास करके मेरठ रैली को लेके जो हम बहस कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी का जो आज का पूरा भाषण था वो काफ़ी डिफेंसिव था, क्योंकि अब 3 साल सरकार को हो गए हैं और उत्तर प्रदेश के 80 में से 73 सांसद उनके पास हैं। उसके बावजूद उन्होंने अपनी कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धियां नहीं बताई। उन्होंने राज्य सरकार पे तमाम आरोप लगाए और कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथ साथ मायावती जी पे भी कटाक्ष किया नोटबंदी के हवाले से कि भाई उन्होंने टिकट बेचे और ये किए। तो मेरे ख्याल से अब जबकि मिड टर्म से ज़्यादा हो गया है, प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है उनकी सारी, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत और अपनी लोकप्रियता को यहाँ दांव पे लगा रहे हैं। हर बात पे मैं उन्होंने कहा है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश के विकास की बात है, तो जाहिर है कि बीजेपी खास करके अभी तक उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लव जिहाद, गोरक्षा या दादरी कांड, इसी से इनका एक जुड़ाव रहा है। तो ये एक तरह से अपनी उसके लिए कह रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अखिलेश यादव ने थोड़ा विकास का एजेंडा दिया है बावजूद उनकी कमियों को। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी को डर है, ये जो नया गठबंधन है और जो त्रिकोण में इस बार चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उनको लड़ाई कठिन लग रही है और इसलिए वो अपनी लोकप्रियता को दांव पे लगा रहे हैं। यहाँ जीवीएल अपनी लोकप्रियता को दांव पर लगा रहे हैं। और रामदत्त साहब, जो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार ने किया उसकी उपलब्धियां नहीं गिनाई हैं, उसमें तो फिर उन्होंने बहुत सारे आज आंकड़े रटवा दिए थे बकायदा। उन्होंने जनता को 3-3, 4-4 बार उन्होंने बार वो आंकड़े रटवाए हैं। जैसे 950 करोड़ दिए, 40 करोड़ भी खर्च नहीं हुए। यूपी शहर में 7,200 करोड़ रुपए नगर विकास के लिए दिए गए, वो पैसे खर्च नहीं हुए। अमृत योजना में 7,200 करोड़ रुपए दिए, 400 रुपए ही खर्च कर पाए। जीवीएल, मैं इस पर आपसे जानकारी नहीं चाह रही हूं, मैं ये जानना चाह रही हूं, जब ये कहा जाता है कि ये स्कैम की सरकार है या यहां पर सिर्फ स्कैम का बोलबाला रहा है, तो ये सिर्फ SCAM तक नहीं सीमित रह जाता। स्कैम का मतलब फिर आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा। किस स्कैम की तरफ वो इशारा कर रहे थे? वो ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ स्कैम्स हुए हैं, और अगर हाँ तो फिर कौन से स्कैम्स हुए हैं आप गिनवाइए, चाहे वो अखिलेश के दौर में रहे हों या मायावती के दौर में। नहीं रूबिका जी,
इसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं, अपने अपने मंत्रियों को भ्रष्ट मान चुके हैं, सरकार से हटाए हैं, फिर मजबूरी में उनको वापस सत्ता में लिए हैं, और ऐसे ही एक मंत्री के यहां से कैंपेन शुरू किए हैं, भ्रष्ट मंत्री के यहां से। मुलायम सिंह यादव कितने बार कह चुके हैं, आप पुराना क्लिप निकाल के दिखिएगा, हर प्रति बार उन्होंने अखिलेश यादव को भ्रष्ट सरकार खुद उन्होंने माना है। तो माइनिंग स्कैम, अलग अलग स्कैम, दसवें हजारों करोड़ के स्कैम हुए हैं। तो इसलिए जनता को पूरी तरह मालूम है ये भ्रष्ट और गुंडों की सरकार है। और जो चुनाव चल रहे हैं, त्रिपाठी जी जानते हैं, ये विधानसभा चुनाव है, जनता को इसकी भी जानकारी है। तो विधानसभा चुनाव में ज्यादातर विधानसभा का उनके परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को 90 मार्क्स जनता पहले से दे चुकी है, हमें कोई उसको एक एक गिनाने की जरूरत नहीं है। जनता को पता है, 2.5 साल केंद्र में सत्ता में रहे हैं, उसके बावजूद हमारे खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। सरकार के खिलाफ एक पारदर्शी सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री है ना, जिनकी आप उसी पॉपुलैरिटी चेहरे आज पर तक कब किसी तक चुनाव प्रधानमंत्री का लड़ेंगे? इस क्यों देश में नहीं रहा आप है। ये बात कह देते हैं कि आपके पास वो स्ट्रॉन्ग चेहरा है? लखनऊ में, माफ कीजिएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश में आपके पास वो स्ट्रॉन्ग चेहरा है। आप सिर्फ इसी बूते पर कैसे चल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी देश को आगे चला रहे हैं, इसलिए वो उत्तर प्रदेश को भी आगे चलाएंगे? मैं इस पर आपसे जवाब लूं, लेकिन गौरव भाटिया, जो आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो है ही, खुद अखिलेश कह चुके हैं भ्रष्टाचार है। रूबिका जी, एक एक करके देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। और मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि जब भाजपा के प्रवक्ता आते हैं, कैसे गलत तथ्यों को दर्शकों के सामने रखते हैं। एनसीआरबी डेटा है, रेप के बारे में इन्होंने अभी कितना गलत बयान दिया कि 24 रेप उत्तर प्रदेश में रोज होते हैं। 2015 का एनसीआरबी डेटा जो लेटेस्ट है, 3025 फिगर दिया हुआ था और 8 रेप हुए। अगर जो है इनका जो तथ्य है वो सही है तो ये 24 बता रहे थे। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये भूल जाते हैं कि जो रेप का क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में है वो 3 है, मध्य प्रदेश में वो 11.9 है और राजस्थान में 10.5 है। अगर चर्चा करना चाहते हैं दुराचार पे, जो कि एक बहुत ही भीषण अपराध है, तो सारे प्रदेशों की चर्चा इन्हें करनी चाहिए, तब बात करें। तीसरी बात मर्डर की करता हूं। हमारे राज्य में हमने मर्डर की जो दर थी उसको प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को करते हुए कम करा। 2015 में 4732 है। जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी 2001 में, तो सबसे ज्यादा मर्डर हुए 7601, एनसीआरबी डेटा कहता है। सर, अभी तो अब उत्तर इसके बाद मैं विकास पे आता हूं। अगर भाजपा ने विकास, उत्तर प्रदेश की ही अभी फिलहाल बात करें, मैं यूपी की बात कर रहा हूं कि चूंकि फला राज्य में ज्यादा मर्डर हुए हैं, तो हमारा राज्य चूंकि मर्डर हो रहे हैं और कम हो रहे हैं, इसलिए बेहतर हो जाता है। मैंने यूपी का फिगर दिया 2001 का। रूबिका जी, आपने बात को सुना नहीं। मैंने यूपी में जब भाजपा की सरकार थी 2001 की, तो 7601 मर्डर हुए थे। 30% कमी आई समाजवादी पार्टी सरकार में, यह आंकड़ा मैं दे रहा हूं। और विकास पे मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों ने तो अपनी विकास की उपलब्धियों को गिनाया, इन्होंने तो लव जिहाद, शुद्धिकरण और घर वापसी का जो विकास है वो उत्तर प्रदेश को दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी ये बताएंगे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल मिलेगा? 5 करोड़ मतलब होना चाहिए। कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितनी सरकारी नौकरी दी है? बुलेट ट्रेन का 2014-15 में घोषणा हुई, वो बुलेट ट्रेन कहां तक पहुंची है? मध्य प्रदेश में रुक गई, छत्तीसगढ़ में रुक गई। एक सेकंड गौरव भाटिया साहब, रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश 20वें नंबर पर क्यों है? अगर विकास इतना पसंद है अखिलेश यादव को, आपके पास तो बहुत टाइम था सर, 20वें नंबर पर क्यों है? और सिर्फ ये नहीं, वो बाकी सारे आंकड़े मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, आप चाहते हैं तो मैं फिर पढ़ लेती हूँ। नहीं, रूबिका जी, क्या आप डिनाई कर सकती हैं जो मैंने कहा कि हमारा जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो हायर है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एवरेज से? इसका मतलब उत्तर प्रदेश जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो देश की एवरेज गति से ज्यादा तेज है। दूसरी बात, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जो गेन उत्तर प्रदेश में हुआ है, नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का रेट गिर गया जब से भाजपा की सरकार आई, उत्तर प्रदेश का बढ़ गया। तो क्या यह नहीं दर्शाता कि हम लोगों ने किसानों के लिए योजनाएं लाए, उनका साथ दिया, इसलिए वो बढ़ा? मैल न्यूट्रिशन की बात है, मैल न्यूट्रिशन का दर घटा जब से समाजवादी पार्टी की सरकार तो फिर तो उत्तराखंड के सीएम को पीएम बन जाना चाहिए, क्योंकि कई मायनों में इस मामले में उत्तराखंड टॉप पर आ रहा है।
ऐसे नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ आप उसका मुझे जवाब दीजिए ना। यूपी रूबिका के जी, रोजगार के मामले में यूपी 20वें नंबर पर क्यों है? बीमारू राज्यों में सबसे नीचे स्थान पर उत्तर प्रदेश क्यों आता है? ये उत्तम क्यों नहीं है? विकास से इतना प्रेम है तो ये जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है गौरव भाटिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो करीब 21 करोड़ के आसपास है। जो भी आप ठोस कदम उठाते हैं वो सब तक पहुंचे उसमें कुछ समय लगता है। आपने 20वें नंबर पे है, जो मैं आंकड़ा चेक करके ही जवाब देना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पिछले 5 साल में हम लोग बेहतर हुए हैं, पहले से आगे बढ़े हैं। और बड़े प्रदेश को आगे बढ़ने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन जो प्रयास किए गए हैं, जो योजनाएं लाए हैं, वो अच्छी योजना है, विकास के पथ पे हैं। हमने सांप्रदायिकता की बात उत्तर प्रदेश में नहीं करी है। ये पूरा चुनाव हमारा कोई नेता गलत बयान नहीं दे रहा, भाजपा के 3 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है सांप्रदायिक बयान देने के लिए। यह साफ दर्शाता है कि विकास का मुद्दा किसका है और सांप्रदायिकता का मुद्दा किसका है। मतलब आप सबके लिए विकास के माने हम लोग कुछ और समझ जाते हैं, लेकिन आप सबके लिए विकास के माने अलग अलग है। किसी का किसी चीज के लिए विकास, किसी का खुद के लिए विकास। सुदेंद्र भदौरिया साहब, अब मायावती जहां कहीं भी जा रही हैं, बहन जी साफ तौर पर यह कह रही हैं कि अब मूर्तियों का विकास नहीं होगा, अब आदमियों का विकास होगा, लेकिन विकास होगा। देखिए, हम जब कहते हैं विकास होगा तो उसका अर्थ क्या है उसको भी मैं बतलाता हूं, और कितना विकास इन लोगों ने किया इसको भी मैं बतलाता हूं। इन्होंने गुंडावाद का विकास किया। अगर दुनिया में कोई कंपटीशन होता गुंडावाद का तो मैं समझता हूं सबसे नंबर गोल्ड मेडल मिलता समाजवादी पार्टी को। दंगावाद पर अगर कोई गोल्ड मेडल मिलना होता तो मिलता भारतीय जनता पार्टी को। बहन मायावती जी जब 1400 करोड़ रुपए उनके पास से पाए गए, 1400 करोड़ रुपए कैसे कमाए आनंद ये जब बोलते हैं, ये अगर बोलते हैं रूबिका जी, या तो इनको चुप कराइए, नहीं तो मैं फिर भी मैं भी बोलता रहूंगा और ये भी बोलते रहेंगे और कोई बहस नहीं होगी। समाजवादी पार्टी यहाँ पे भी गुंडावाद लागू करना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुदेंद्र भदौरिया मैं ये कहना चाहता हूँ, ये डिबेट जो एक सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए, एक बार उत्तर प्रदेश का जीडीपी था 9%। उत्तर प्रदेश का जीडीपी था 9% जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी। किसानों में उन्होंने गन्ने का भाव किया था 140 रुपया, जो मुलायम सिंह के समय था 240 रुपया क्विंटल। और उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया तो यमुना एक्सप्रेसवे जैसा एक्सप्रेसवे आप ही जाके एक बार देख लीजिए। इनका एक्सप्रेसवे जो अधूरा पड़ा है, जिसको उद्घाटन भी कर चुके हैं, और एक हमारा दिल्ली नोएडा से आगरा तक का एक्सप्रेसवे देख लीजिए। दुनिया से जो लोग आते हैं, तो आपने जो काम किया वो 70%, या चलिए मैं कह देती हूँ 80%, 20% काम, सुनिए सर, 20% फिर काम कर लिया समाजवादी पार्टी ने, कुल मिलाकर 100% हो गया। फिर भी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश क्यों नहीं हो पा रहा है साहेब? मैं तो ये सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। विकास करेंगे मायावती आ जाती है, विकास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं, विकास करेंगे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, विकास नहीं आता है।